अभी मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। सबसे पहले था फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 तरह का डिसीजन होता था। फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा क्या होता था, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, तीसरा था डिविडेंड डिसीजन। ये था हम लोग का फाइनेंसिंग डिसीजन में। तो ये हम लोग का चैप्टर का ओवरव्यू था, जिसमें जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ से स्टार्ट किए थे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम लोग को 5 तरह का थ्योरी पढ़ना था। तो वो कौन सा 5 तरह का था वो लिखना स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग को 5 तरह का थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहला क्या था, एम हाइपोथेसिस। दूसरा था वाल्टर। तीसरा गॉर्डन। तीसरा तीसरा के बाद चौथा ट्रेडिशनल। पांचवा क्या था, लिंटर। यही था पांचों। एक बार चेक कर लूं। इस तरह से हम लोग को 5 थ्योरी पढ़ना था। क्या क्या था एक बार फिर से बोलिए। एम हाइपोथेसिस, दूसरा था गॉर्डन, फिर वॉल्टर, एंड उसके बाद ट्रेडिशनल, एंड उसके बाद क्या था, लेंटर मॉडल। तो इस तरह से हम लोग को 5 पढ़ना था। एंड उसके बाद हम लोग क्या देखे थे सबसे पहले, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी हम लोग का प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट होता है टैक्स के बाद, उस प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सा करते थे हम लोग। एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, एक हम लोग क्या करते थे, उसे रिटेन कर लेते थे। जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट का पार्ट, उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। और जो रिटेन किया जाता था उसे क्या बोला जाता था, रिटेन अर्न। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। और जब हम लोग और आगे बढ़े थे तो हम लोग देखे थे ग्रोथ। क्या देखे थे, ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या होता था, तो ग्रोथ के लिए होता था जी इक्वल टू बी इंटू आर। जी इक्वल टू क्या होता था, बी आर होता था, जिसे बोला जाता है बी आर। जहां जी का मतलब क्या होता था, जी होता था ग्रोथ हम लोगों का, बी होता था रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो। बस एक बार मैंने चेक कर लिया। एंड आर क्या होता था, रेट ऑफ रिटर्न था। क्या, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आर हो गया हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यही हम लोग पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ग्रोथ इक्वल टू क्या होता था, बी आर। बी क्या हो गया यहाँ पे, बी हो गया रिटेंशन रेशियो, और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, तो इसे मल्टीप्लाई किया जाता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर से बोलिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इससे मल्टीप्लाई किया जाता, तो हम लोग का ग्रोथ हो गया था। एंड ग्रोथ के बाद हम लोग क्या देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे, तो ये एग्जाम्पल हो गया था। एंड इसके बाद देखिए, इसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं, ये थ्योरी आप लोगों को खुद से करना है। ये थ्योरी जो पार्ट दे रखा हुआ है वो आप लोग को खुद से करना है। ओके, अब देखिए जब आगे आए तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ये रहा हम लोग के पास थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस थ्योरीज ऑफ डिविडेंड में हम लोग को देखना है। तो देखिए थ्योरीज ऑफ डिविडेंड कितने तरह का होता है, 2 तरह का थ्योरी दे रखा हुआ है। एक इररिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट थ्योरी में क्या होता है यहाँ, तो यहाँ डिविडेंड इज इररिलेवेंट।
और दूसरा क्या हो गया रिलेवेंट थ्योरी, इसमें डिविडेंड इज रिलेवेंट, मतलब जिसमें डिविडेंड होने से, डिविडेंड बांटने से या ना बांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस थ्योरी में, उसे बोला जाता है इररिलेवेंट थ्योरी। और जिसमें डिविडेंड बांटने से फर्क पड़ता है उसे क्या बोला जाता है रिलेवेंट थ्योरी। अब इररिलेवेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है एमएम अप्रोच के द्वारा, ठीक है, एमएम अप्रोच में दे रखा हुआ है। एंड उसके बाद जो रिलेवेंट थ्योरी है जहाँ पे डिविडेंड जो बांटा जाएगा या नहीं बांटा जाएगा उससे फर्क पड़ेगा, तो वो दे रखा हुआ है यहाँ पे दो थ्योरी में दे रखा हुआ है, एक दे रखा हुआ वाल्टर मॉडल, दूसरा क्या दे रखा है गॉर्डन मॉडल। तो ये हो गया हम लोग का। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसमें स्टार्ट करेंगे मोदी गिलानी एंड मिलर, जिसे बोला जाता है एमएम हाइपोथेसिस। तो हम लोग एमएम हाइपोथेसिस नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।